आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत अधिक जानकारी से भरा हुआ है। प्रयास किया जाएगा कि विज्ञान में जो भी शब्दावली उपयोग की जाती है उसका एक व्यवहारिक रूप आपके सामने रखा जाए, ताकि इस विषय के अंतर्गत हम विज्ञान के माध्यम से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का जो ये प्रयास कुछ वैज्ञानिकों ने किया है, ये उसी से संबंधित वीडियो है। मानिए उसी बात है तो सरल शब्दों में ही समझाया जा सकता है, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसलिए इसमें जानकारी है ताकि हम ये समझेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये विश्वास आपके अंदर पैदा हो जाए कि हाँ, बिना ईश्वर की सत्ता के यानी कोई एक ऐसी सत्ता है जो इस प्रकार के नियमों को बना सकती है, चाहे वो विद्युत चुंबकीय बल हो, चाहे प्रकाश की जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति का मामला है, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे हम गुरुत्वाकर्षण का बल देख लें, चाहे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसकी व्यवस्था को देख लें, और बाकी जो भी और भी टर्म आएंगे, प्लैंक का नियम आएगा, उसको देखने के बाद आपको ऐसा आभास वीडियो के अंत में हो जाएगा कि हाँ, ये बात सही है कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता हो सकती है। और इस प्रकार का विश्वास मानी बात है कि उन्हीं लोगों को हो सकता है जो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वो जब इस प्रकार की एक आश्चर्यजनक स्थिति को देखते हैं, और आइंस्टीन ने ये आश्चर्य प्रकट भी किया था, तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक सोचने का अवसर रहता है कि आखिर इस प्रकार की व्यवस्था कैसे बनी हुई है, आश्चर्य में डालने वाली। तो इसी को रखने का आपके सामने प्रयास है। कल जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, 4 आर्य सत्यों के बारे में। वो भी परिश्रम के आधार पर वीडियो निर्मित किया गया था ताकि एक सही क्वालिटी मिले, ताकि महात्मा बुद्ध ने जो दुख है उसके बारे में बताया तो उसके पीछे क्या कारण है उसे रखने का प्रयास था। और उसमें बहुत बड़े विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक महामानव बुद्ध में जो 13वें अध्याय में जो बातें लिखी थी उसी का एक सार आपके सामने प्रस्तुत किया था, ताकि एक अच्छी सामग्री आपके सामने आ सके। तो हम इस वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं, या इस विषय को देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस तरह से हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, हम गुरुत्वाकर्षण बल को देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर और ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसके आधार पर कैसे हम ईश्वर की सत्ता तक पहुंच सकते हैं, या उसका एक आभास हमको हो सकता है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो न्यूटन ने तो जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसका मापन नहीं किया था, ये तो हेनरी कैवेंडिश हैं, उन्होंने जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात की थी। अगर हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात करें तो ये स्थिर अंक है। मानी बात है, स्थिर का मतलब कांस्टेंट है, ये एक अंक है, और इस अंक का मान है बाकायदा 6.674 गुणे 10 पर घात 11 करके -11 घात होती है, फिर आगे भी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये एक प्रकार का अंक है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसा रहता है। ये स्थिरांक है, स्थिर है, कहीं बदलता नहीं, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा रहता है। अब एक जैसा रहता है तो किसने बनाया? ये तो प्रकृति में पहले से मौजूद था, ये तो हेनरी कैवेंडिश ने बाद में इसको पता लगाया और गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही इसकी खोज करने का प्रयास किया गया था। तो ये बल पता लगा, तो प्रकृति में पहले से पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये बल था। तो आखिर ये क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? इसका पता गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से लगता है, क्योंकि हम गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल को जान ही सकते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के आधार पर, अन्यथा हम समझ नहीं सकते कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु होगी तो उसका एक द्रव्यमान होगा। अब वस्तुओं की संख्या अधिक होगी, 2 वस्तुएं हैं तो मानी बात उनका द्रव्यमान होगा। वस्तु पास भी आ सकती है, दूर भी आ सकती है, तो दूरी के आधार पर भी गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन हो जाता है, और द्रव्यमान के आधार पर भी होता है। तो अगर मान लें कि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के हिसाब से जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, उसको तय करने का काम कौन करता है? एक बल लगेगा, यानी 2 वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके दूरी के हिसाब से एक बल लगता है, और उस बल को डिसाइड करने का काम, तय करने का काम ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक करता है। तो वह संख्या, यानी ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक संख्या है, वह संख्या जो ये तय करती है, ये डिसाइड करती है कि किसी भी 2 वस्तुओं के द्रव्यमान उनके दूरी के हिसाब से उसमें कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के आधार पर ही हमको ये पता लगेगा कि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के हिसाब से कितना गुरुत्वाकर्षण, यानी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसका पता गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से पता लगेगा। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है 2 वस्तुओं के द्रव्यमान और उनकी दूरी के आधार पर लगने वाला आकर्षण, हमारी बात है आकर्षण लगेगा, जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के साथ गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।
तो ये हमने देख लिया। अब हम इसके आधार पर परिणाम देखेंगे कि ये तो हमने नियम जान लिया, अब इस नियम का पूरे यूनिवर्स में हमें कुछ ना कुछ परिणाम तो मिलेगा। तो इसको परिणाम को भी हम देख लेते हैं कि क्या परिणाम होता है कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कि न्यूटन के नियम में लागू होता है, अगर उसको बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, और अगर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम घटा देंगे, जो उसका मान है 6.674, आगे जाकर के भी मान है गुणे 10 पर घात 11 माइनस हो जाती है, अगर इसको घटा दें या बढ़ा दें इस मान को जो 6.674 है, अगर इसको हम 9 पॉइंट कुछ कर दें, बढ़ा दें या घटा दें, तो उसका प्रभाव यूनिवर्स पर पड़ेगा। तो किस प्रकार से पड़ सकता है समझ लेना चाहिए। जैसे हम मान लें कि ये सूर्य है, कोई तारा है ये। अब मानी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल इसमें अंदर निहारिका जो कि गैसों का बादल होता है, हाइड्रोजन गैस का बादल होता है जिसको निहारिका कहते हैं, उसके आधार पर तारे का निर्माण होता है। गैस के बादल धूल कण होते हैं, उससे ही तो कोई तारा बनता है। सूर्य भी एक तारा है, तो उसके आधार पर मान लेते हैं कि तारा है ये। अब तारे के अंदर जैसे सूर्य ही ले लेते हैं, तो उसके अंदर नाभिक के अंदर मानी बात है कि संलयन की प्रक्रिया चल रही है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। नाभिकीय संलयन होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो ऊपर रेडिएशन जाता है तो प्रेशर आता है, ऊपर की तरफ प्रेशर जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि नीचे की तरफ न्यूक्लियस की तरफ लगता है, केंद्रक की तरफ लगता है, सिकोड़ने का काम करता है। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ा देते हैं तो जैसे ही, यानी स्थिरांक जो होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, अगर उसका मान हम बढ़ा देते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में एक जैसा है 6.674 इसी आधार पर है, तो अगर वो स्थिर न हो और बढ़ जाए, स्थिरांक को बढ़ा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। जब बल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, ऊर्जा बहुत तेजी के साथ बनने लगेगी। यानी जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो हीलियम के परमाणु बहुत तेजी के साथ बदलने लगेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, बड़ी तेजी के साथ प्रकाश बाहर जाएगा, सूर्य जो है वो चमकना भी तेजी के साथ लगेगा क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि नाभिकीय संलयन गुरुत्वाकर्षण बल के ज़्यादा हो जाने की वजह से, केंद्र पर पड़ने वाला दबाव की वजह से जब तेज हो जाएगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा तेज बनने लगेगी, को दबाव पड़ रहा है, तो उसके आधार पर जल्दी हाइड्रोजन जो गैस है वो समाप्त हो जाएगी, और जिसके वजह से क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ऐसा होगा कि ये सिकुड़ करके ये जो है वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। और अगर इसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान को घटा देते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, और उल्टा ये होगा कि ये जो जैसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल को हल्का कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूक्लियस पर प्रभाव डाल रहा है वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक है उसको कम कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, जिसके वजह से तारों के निर्माण बनने में, जो तारा बनता है वो बनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी। आकाश गंगा के जितने भी पदार्थ है सब बिखरे रहेंगे, कोई भी चीज़ सॉलिड होकर के तारे के रूप में उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वही बल सिकोड़ करके तारे के निर्माण की प्रक्रिया को तय करता है। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो घटे बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी, तारा बढ़ने पर सिकुड़ करके ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, जल्दी उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, सूर्य का जीवन काल कम हो जाएगा, ये सारी घटना घटने लगेगी, प्रकाश बहुत तेज़ी से चमकने लगेगा, सूरज बनेगा। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर देते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल तब कम होगा जब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मानी इस बात है गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा जब स्थिरांक कम हो रहा है। तो ऐसे में कम हो जाने पर फिर तारे का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। और अगर पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम कम कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल के कम हो जाने की वजह से कोई भी चीज़ ठोस रूप नहीं ले पाएगी, पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में बिखरा रहेगा और फिर चीज़ों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के एक जैसे होने की वजह से ही तो जीवन संभव हो पा रहा है। तो कौन सी ऐसी सत्ता है जिसने इस प्रकार से एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान को निश्चित कर रखा है, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं पूरे हम एक ग्रहों का निर्माण देखते हैं और सारी प्रक्रिया चलती है, तो ये बताया गया है। तो ये हमने इस आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। दूसरी बात आती है कि प्रकाश की गति भी देख लेते हैं कि प्रकाश की गति जो आइंस्टीन का सिद्धांत है, E = mc² का सिद्धांत है, जिसमें E जो है वो ऊर्जा हो जाती है, m जो है वो द्रव्यमान है क्योंकि यही द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और c जो है वो प्रकाश की गति है। हम जानते हैं प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है, 1 सेकंड के अंदर। और अगर हम 1 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर कर दें, स्पीड को बढ़ा दें, तब क्या होगा कि जो फार्मूले में यहाँ पे जो ये c लगा हुआ है, यानी जो प्रकाश की गति, इसको हम बढ़ा देंगे अगर फार्मूले के हिसाब से, तो क्या होगा, तेजी के साथ जब प्रकाश, यानी जो परिवर्तन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जो ऊर्जा निर्मित हो रही है
संलयन की प्रक्रिया जो चल रही है उससे क्या होगा कि जब हम प्रकाश की गति को बढ़ा देंगे तो संलयन भी उसकी गति बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रकाश जो है वो जाने लगेगा। 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा प्रकाश जा रहा है और ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो उसका मतलब है कि ज़्यादा प्रकाश बनेगा भी, बनना भी तो पड़ेगा। तो नाभिकीय संलयन भी तेज़ हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, जब गति बढ़ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो बल कमज़ोर पड़ जाएगा। उसका बल क्यों कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि मानी सी बात है कि अगर हम ये न्यूक्लियस ले लेते हैं, ऐसे सोचे विचार करें, ये न्यूक्लियस ले लेते हैं, अब यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ प्रकाश, क्योंकि उसकी प्रकाश की जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति है बढ़ करके 1 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर हो गई है, तो प्रकाश ज़्यादा निकलने लगेगा अंदर से, और जब ज़्यादा निकलेगा तो संलयन भी तेज़ी, उस पर गति आ जाएगी। यहाँ पर ऊर्जा का क्षय बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो प्रेशर बाहर की तरफ पड़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो अंदर की तरफ लग रहा है और ये प्रकाश यहाँ बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा और ये पूरा जो खोल है ये विस्फोट हो जाएगा, सुपरनोवा हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरी तरीके से। तो इसलिए ये जो प्रकाश की गति है 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से, वो किसने तय की है? ये तो दूरी जो है इस आधार पर भी वैज्ञानिक मानते हैं कोई एक सत्ता है, ये प्रकाश की गति क्यों बहुत महत्वपूर्ण है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिसके वजह से ये सी का जो मान है उसकी जो ऊर्जा की मात्रा ये जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति है, उसके आधार पर पूरे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अगर ये गति बढ़ जाएगी तो फिर विस्फोट हो सकता है, सुपरनोवा हो सकता है, क्योंकि प्रकाश जब ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा तो तभी जाएगा जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने का मतलब है कि प्रेशर फिर अंदर से रेडिएशन का ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, दोनों बैलेंस किए हुए थे, लेकिन जब इधर ज़्यादा गति हो गई है तो गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा और विस्फोट हो जाएगा। तो इस आधार पर भी बताया है कि ये जो प्रकाश की गति है उससे भी वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने ही इस पूरे संसार को एक निश्चित गति ऊर्जा की जो स्पीड रखी हुई है प्रकाश की, उसके आधार पर कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही व्यवस्था बनाई हुई है। अब विद्युत चुंबकीय बल भी देख लेते हैं। अब विद्युत चुंबकीय बल अगर देखें तो क्या है, ये बिजली चुंबकत्व से जुड़ा हुआ है, और अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जुड़ा होता है। ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ खींच लेता है, खींच करके एक बना देता है। अगर विद्युत चुंबकीय बल नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो इस आधार पर देखें तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक साथ जोड़ता है ये विद्युत चुंबकीय बल, तो इसका एक मान होता है। और अगर देखें तो केमिकल बॉन्ड, जितने बॉन्ड्स होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं, बनाता है ये। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके पानी का निर्माण भी इसी रासायनिक बंध के वजह से होता है, विद्युत चुंबकीय बल के वजह से होता है। तो इस आधार पर भी वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया कि विद्युत चुंबकीय बल की जो व्यवस्था है पूरे इस यूनिवर्स के अंदर, ये भी कहीं ना कहीं जीवन को एक गति देने का काम, जीवन को पैदा करने का काम, पूरे ब्रह्मांड में एक स्थिरता लाने का काम ये विद्युत चुंबकीय बल से होता है, और बहुत व्यापक है ये बल। तो परमाणुओं और अणुओं को स्थिर रखने का काम कौन करेगा? विद्युत चुंबकीय बल करता है। और अगर परमाणु से अणु बनने का भी प्रोसेस चलता है, तो परमाणु और अणु अगर स्थिर ही नहीं होंगे तो कैसे दुनिया संचालित हो पाई, कैसे ब्रह्मांड स्थिर होगा? अगर मान लेते हैं ये विद्युत चुंबकीय बल अधिक हो जाता है, मान ली अधिक हो जाए, इसका जो मान है ये अधिक हो जाए तो क्या होगा? फिर परमाणु सिकुड़ जाता है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बहुत करीब आ जाएंगे और परमाणु सिकुड़ जाएगा। और अगर दूर चले जाएं तो परमाणु टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर चला जाएगा, टूट जाएगा। तो इस आधार पर विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कोई ऐसी सत्ता है जिसने विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर एक व्यवस्था को निर्मित कर रखा है। फिर प्लांक या प्लैंक्स के स्थिरांक को भी देख लें, जो कि क्वांटम यांत्रिकी का आधार है। ये सूक्ष्म कणों पर ये लागू होता है और ये एक छोटी संख्या ही है, ये इसका बाकायदा मान होता है ये। अब इसमें जो हम देखें तो ये करता क्या है, ये क्या तय करता है? मानी बात ये डिसाइड करेगा, ये प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स में कैसे बढ़ता है इसको डिसाइड करने का काम ये प्लैंक का जो स्थिरांक है यही करता है। और ये बताता है कि ऊर्जा, गति और अन्य गुण छोटे छोटे टुकड़ों यानी क्वांटा में बटे होते हैं, न कि लगातार प्रवाह में। एक क्वांटा, एक पैकेट्स में चीज़ें चलती हैं, प्रवाह नहीं होता। तय करता है कि प्रकाश के कण कितनी ऊर्जा ले जाते हैं, ये तय करेगा कि प्रकाश के जो कण हैं कितनी ऊर्जा ले जाएंगे, ये तय करता ही है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बनाए रखता है, ये अगर नहीं होता तो परमाणु अस्थिर हो जाते। फिर इसी आधार पर प्रकृति में ऊर्जा निश्चित मात्रा क्वांटा में आती है, उस मात्रा को ये तय करता है, प्लैंक का जो नियम है।
तो ये हमने देख लिया कि किस आधार पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। परमाणुओं, प्रकाश और ऊर्जा को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। यह मान जरा भी बदल जाए तो ब्रह्मांड और जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि किस आधार पर वैज्ञानिकों ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल विषय था, लेकिन फिर भी संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।